जब भी कोई तूफान आता है ना, तो आसमान में एक जबरदस्त रेस होती है। ये रेस है ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच की। तो आज हम इसी रोमांचक दौड़ की पूरी कहानी को समझेंगे। ये एक ऐसा सवाल है ना जो बचपन से ही हम सबको हैरान करता आया है। तूफान आता है, बिजली की चमक तो पल भर में दिख जाती है, लेकिन उसकी गड़गड़ाहट कुछ देर बाद ही सुनाई देती है। आखिर इस देरी के पीछे का राज क्या है? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस महादौड़ के मैदान में हमारे पास दो जबरदस्त प्रतियोगी हैं। एक तरफ है रफ्तार का बादशाह यानी प्रकाश, और दूसरी तरफ है उसे चुनौती देने वाली यानी ध्वनि। चलिए इन प्रतियोगियों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। एक है प्रकाश, हमारा चैंपियन, जिसकी रफ्तार का कोई मुकाबला ही नहीं है। और दूसरा है ध्वनि, जो हमेशा पीछा तो करता है लेकिन थोड़ा पीछे रह जाता है। तो हमारा चैंपियन प्रकाश असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की एक लहर है, और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्पीड। ये ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है, कोई भी कुछ भी इससे तेज नहीं चल सकता। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे प्रतियोगी ध्वनि की। देखिए, ध्वनि एक वाइब्रेशन है, एक कंपन, और इसे चलने के लिए हवा या पानी जैसी किसी चीज की जरूरत होती है। बस इसी वजह से इसकी रफ्तार प्रकाश के मुकाबले में बहुत बहुत कम हो जाती है। चलिए अब सीधे सीधे इन दोनों की रफ्तार के आंकड़े देखते हैं। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये रेस इतनी एक तरफा क्यों है। सबसे पहले प्रकाश की रफ्तार, ये है लगभग 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। ये इतनी ज्यादा तेज है कि हमारी आंखों के लिए तो ये लगभग तुरंत होने जैसा है, पलक झपकते ही। इस स्पीड को अगर आसान शब्दों में समझना हो तो जरा सोचिए, प्रकाश सिर्फ 1 सेकंड में हमारी पूरी धरती के 7 से भी ज्यादा चक्कर लगा सकता है। एक पलक झपकने भर में दुनिया के 7 चक्कर। कमाल है ना? और अब ध्वनि की रफ्तार, हवा में ये है सिर्फ 343 मीटर प्रति सेकंड। कहाँ 3 लाख किलोमीटर और कहाँ बस कुछ 100 मीटर। ये तुलना इसे और भी साफ कर देती है। जितने समय में प्रकाश पूरी दुनिया घूमकर वापस आ जाता है, उतने में ध्वनि की आवाज बस कुछ 100 मीटर ही जा पाती है। इन आंकड़ों को एक बार आमने सामने रखकर देखते हैं। प्रकाश लगभग 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड और ध्वनि सिर्फ 343 मीटर प्रति सेकंड। मतलब सच में कोई मुकाबला ही नहीं है। तो अब जब हम इन दोनों के रफ्तार का फर्क समझ गए हैं, तो चलिए अपने असली सवाल पर वापस आते हैं। एक तूफान के दौरान ये रेस हमें दिखाई कैसे देती है? तो होता यह है कि जब बिजली कड़कती है तो चमक और गड़गड़ाहट दोनों एक ही समय पर पैदा होते हैं, बिल्कुल एक साथ। लेकिन प्रकाश, हमारा सुपरफास्ट रेसर, लगभग तुरंत हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, इसलिए हमें फ्लैश पहले दिखता है। इस बीच ध्वनि, हमारा धीमा रेसर, अपना सफर शुरू करता है और उसे हम तक पहुंचने में कुछ सेकंड्स लग जाते हैं, और तब हमें वो गड़गड़ाहट सुनाई देती है। तो इस पूरी रेस का, इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है? फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा नियम, और वो निष्कर्ष इस एक वाक्य में छिपा है। यही फिजिक्स है, तेज प्रकाश, धीमी ध्वनि। ये इतना सरल है लेकिन साथ ही इतना शक्तिशाली भी। तो अगली बार जब आप बिजली देखें और फिर उसकी गड़गड़ाहट सुने, तो याद रखिएगा, उन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है ना, वही इस ब्रह्मांडीय दौड़ का सबूत है। ये वो वक्त है जो ध्वनि ने प्रकाश से पीछे रहने में लगा दिया। और ये चीज़ हमें एक बहुत बड़े विचार पे लाकर छोड़ देती है। अगर धरती पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये फर्क इतना साफ है, तो जरा सोचिए ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी घटनाएं हो रही हैं, जैसे तारों का विस्फोट, जिन्हें हम देख तो आज रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज हम तक पहुंचने में शायद हजारों या लाखों साल लग जाएंगे। सोचने वाली बात है ना?